हेलो, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्थ। मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग पीसीओ। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर किसी को होता है तो वो जाने कैसे कि उसको पीसीओडी हो गया है। तो उसके लिए ऑब्वियसली सब इंडिविजुअल यही सोचते हैं कि हमको तो पीसीओडी नहीं है, बट सडनली जब टेस्ट आता है तो पता लगता है कि पीसीओडी है। तो कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमको पीसीओडी है, पीसीओएस है। तो उन टेस्ट को आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट सिनेरियो होता है, जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका है कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी में कंसीव कैसे कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में आप मोस्टली यही जान पाएंगे कि पीसीओडी अगर है, कंफर्म करना है, तो उसके लिए कौन से टेस्ट हम लोग को करवाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर आपको पीसीओडी हो गया है और आप कंसीव करने की सोच रहे हैं और कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट होता है पीसीओडी के लिए, उससे आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो थम्स अप दे देना और ज़्यादा से लोगों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीसीओडी। व्हाट इज पीसीओडी? ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस पीसीओएस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। बट अभी हम थोड़ा सा जनरल तो डिस्कस ले लें, आइडिया तो ले लें पीसीओएस होता क्या। एक्चुअली पीसीओएस इज़ अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस कंडीशन होती है जिसमें आपके जो शरीर में हार्मोन का असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपके फेस पे एक्नेस हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और आपकी हिरुटिज्म, आपके हेयर्स ग्रो करने लगते हैं आपके फेस पे और आपके चेस्ट पे, जस्ट लाइक मेल्स, बिकॉज इट्स अ मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन अगर फीमेल के शरीर में बनता है तो उसके कारण तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस होता है। तो उसके कारण आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। जब पीरियड्स इरेगुलर होंगे तो ओव्यूलेशन इरेगुलर होगा, और ओव्यूलेशन अगर रेगुलर नहीं होता तो आप कंसीव कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीसीओडी में यही आती है, इफ़ यू आर मैरिड, कि हाउ टू कंसीव इन पीसीओएस। अगर किसी पर्सन को पीसीओडी पीएसओ, सबसे पहले उसके माइंड में आता है आप कंसीव कैसे करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पीरियड इरेगुलर होता है। जब पीरियड इरेगुलर होता है तो आप यही सोचते हैं कि आप कंसीव कैसे करें। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को पीसीओएस है तो उसके लिए कौन से टेस्ट कराने पड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले तो आप खुद में सिम्टम्स देखिए, खुद में कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो खुद में सिम्टम्स आपको क्या आएंगे, आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपके फेस पे बहुत सारे एक्नेस हो रहे होंगे, आपके चेस्ट पे एक्नेस हो रहे होंगे, उसके साथ साथ आपको हेयर्स डेवलपमेंट, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो रही, हिरुटिज्म हो रहा होगा, आपके शरीर पे अनचाहे बाल उग रहे होंगे। तो उसके कारण आप खुद में कुछ चेंजेस देखिए, पता लगा सकते हैं कि आपको पीसीओडी है। अब आप डॉक्टर के पास गए, तो कौन से टेस्ट होंगे। तो फर्स्ट टेस्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। जब आप सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें रिवील होगा कि आपकी जो बच्चादानी है वो मोटी हो गई, बिकॉज आपको पीरियड्स नहीं हो रहे। जब पीरियड्स नहीं हो रहे तो ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है आपकी बच्चादानी की वॉल पे, तो आपकी जो यूटेराइन थिकनिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, बिकॉज आपको पीरियड्स नहीं हो रहा है, ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो बात हो गई बच्चादानी की। अब हम लोग बात करेंगे ओवरीज का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। सोचो 1.5 से 3 दिनों तक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, प्लस अंडा फूट नहीं रहा है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी मैटर डिफरेंस आता है। तो ये तो बात हो गई, सबसे पहले बात हो गई यूएसजी। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द हार्मोन टेस्ट। अब हार्मोन टेस्ट में कौन से हार्मोन की जांच आपको करानी चाहिए। तो हार्मोन टेस्ट में बेसिकली आपका सबसे पहले आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है आपका ओव्यूलेशन कॉज करता है। जब ओव्यूलेशन कॉज करता है तो सबसे पहले तो यही डगमगाएगा, ये कम हो जाएगा, आपका एफएसएच कम हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, आपके जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के साथ साथ ये काम करता है। तो जब आपके एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एलएच भी बढ़ेगा। जब एलएच बढ़ेगा तो ये भी अंडा बनाने में और अंडे का जो फूटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बात करेंगे एंड्रोजन तो ऑब्वियसली पीसीओएस कंडीशन में एंड्रोजन की मात्रा ही तो बढ़ती है, तभी तो इम्बैलेंस होता है, तो एंड्रोजन भी बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन ये भी बढ़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके और कौन से हार्मोन हो गए, जो बाइंडिंग कैपेसिटी वाले जो हार्मोन होते हैं ये भी आपके बढ़ते हैं। तो ये जो कुछ 5-6 हार्मोन अभी हमने डिस्कस करे, ये आपके इनमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आता है। उसके बाद बात करेंगे एस्ट्रोजन तो फीमेल हार्मोन है और यही आपका डिसाइड करता है मेंस्ट्रुएशन को। तो जब एस्ट्रोजन की डोमिनेंस हो जाता है, मतलब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा ही आपके शरीर में डोमिनेंसी कैटेगरी में आ जाता है, तो इसकी वजह से भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, आपका हार्मोन का असंतुलन और कहेंगे बैलेंस डगमगा जाता है। तो ये तो बात हो गई हार्मोन की। अब कुछ अपार्ट फ्रॉम दीज हार्मोन्स कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि एचसीजी, ह्यूमन कॉर्नोगोनेडोट्रोपिन। ये भी जो हार्मोन होता है इसकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत
पता लगाना, इसमें पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कंसीव करते हैं तो एससीजी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली पीसीओडी में भी अगर आप कंसीव हैं, अगर हमने कंसीव कर चुका है तो एससीजी की बढ़ना और कि इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी एक ऐसा हार्मोन है कि आपको पीसीओडी है एसोसिएटेड, तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन भी जो है बढ़ने की संभावना होती है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है तो आपके मिस्ड पीरियड हो सकते हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन पे भी हमने अच्छा सा वीडियो बनाया, प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखना। अगर आपको इंटरेस्ट आए और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है। उसके साथ साथ आपका थायराइड भी चेक होता है। थायराइड तो फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म, और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आपको मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म आपको अपना थायराइड भी चेक कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आपको अपार्ट फ्रॉम दीज हार्मोन्स आपको अपना ग्लूकोज टेस्ट कराना, बिकॉज ऐसा देखा गया है अगर किसी महिला को पीसीओडी होती है उसका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका शरीर जो है उसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आपका शरीर रिएक्ट करना ही बंद कर देता है इंसुलिन को लेके, इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। तो आपका ये जो शुगर लेवल की टेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी जानकारी से हम पता लगा सकते हैं कि हमको पीसीओएस है कि नहीं है। तो ये टेस्ट आप आंख बंद करके, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले इन टेस्ट को कराइए, आपके हार्मोन लेवल को टेस्ट कराइए। जब आप हार्मोन का टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्मोन बढ़ रहा है कि उसके नॉर्मल वैल्यू से कितना अप डाउन हो रहा है, तो जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको पीसीओएस है, ठीक है। तो ये तो बात हमने अभी कर ली है टेस्ट की। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड के कौन से इसके ट्रीटमेंट कैसा होता है बेसिकली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू गेट कंफ्यूज कि मैम इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसका ट्रीटमेंट आपको कुछ नहीं करना है, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसमें कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, कौन से ट्रीटमेंट इफेक्टिव होते हैं। तो उसको आप प्लीज ध्यान से देखना ताकि आपको इन्फो मिल पाए, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे कि आपके अगर फेस पे हेयर्स आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट आप लीजिए। अगर आपके फेस पे एक्नेस आ रहे हैं तो उसके बहुत सारी कहेंगे क्रीम्स आती हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड, अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको ऑब्वियसली आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करते हैं, वैसे हम नॉर्मल प्रोजेस्ट्रिन भी ले सकते हैं, बट जो प्रोजेस्ट्रिन होता है ये आपके एंड्रोजन की मात्रा को कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, एंड्रोजन को घटाना है, तभी हमारे पीरियड्स रेगुलर होंगे। तो पीरियड्स रेगुलर करने के लिए वैसे प्रोजेस्ट्रिन भी होती है, बट प्रोजेस्ट्रिन से आपका पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। बट अगर आप एंड्रोजन को ऑब्वियसली हमको कम करना है, बिकॉज हमारे चाहिए हमको पीरियड्स रेगुलर रहें, तो उसके लिए आपको बर्थ कंट्रोल पिल दी जाती है, आइदर इन एनी फॉर्म, वेजाइनल रिंग और स्किन पैच। उसको यूज करके आपके पीरियड्स जो है काफी हद तक रेगुलर हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इफ यू आर अनमैरिड, ठीक है। अब हम लोग मूव टुवर्ड्स, उसके बाद साथ में ये भी चीज़ है कि अगर आपको शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए आपको मेटफॉर्मिन बेस्ट टेबलेट होती है, अगर आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए ये दी जाती है। अगर आप ओवरवेट हैं, आप डायबिटिक है, तो मेटफॉर्मिन इज द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट दिस। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड, अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो कंसीव करने के लिए आपको कौन से तरीके से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशंस वो भी कौन सी मेडिकेशंस जो आपको ओव्यूलेशन बढ़ाती है। सबसे पहले बात करेंगे, आपको ऑब्वियसली अंडे नहीं बढ़ रहे, अंडे की गुणवत्ता नहीं बढ़ रही, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो रही हैं, तो अंडे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले मेडिसिन दी जाएगी, ठीक है। जब वो आपकी मेडिसिन, और ये सोचिए कोर्स कितने दिन का रहता है, ये आपका 8 से 9 महीने का कोर्स रहता है। तो कंसीव करने से पहले अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करके 8 to 9 months यू हैव टू टेक ऑल दीज मेडिसिन, देन आफ्टर यू कैन ट्राई टू कंसीव। तो आपको क्या करना है, आपको एग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाएगी। जब आपका एग बनने लग जाएगा देन आपको एग फूटने के लिए, ओव्यूलेशन के लिए आपको मेडिसिन दी जाएगी। मेडिसिन क्या, बेसिकली एससीजी इंजेक्शन ही देते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि आपके जो एग्स हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में टेस्ट आपके बार रीटेस्ट करा जाता है, उसमें देखा जाता है कि आपके अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपका जो है बार बार सोनोग्राफी से टेस्टिंग करी जाती है और आपको एससीजी इंजेक्शन दिए जाते हैं। बट बात यही नहीं होती है, अगर आपको ऑब्वियसली तब भी आपके एग नहीं बन रहे हैं तो आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया जाता है, उससे आपकी जो एग की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकती है। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको क्या करते हैं, एग बनाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, देन आपको एग सस्टेन ओव्यूलेशन के लिए एससीजी दिया जाता है, और तब भी नहीं होता देन आपको एफएसजी दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि आप कौन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जैसे मैंने अपने लैप्रोस्कोपी वाली वीडियो में भी बताया था कि आपकी सर्जिकल ओवेरियन सर्जिकल ड्रिलिंग होती है, जिसमें
जो ओवरीज होते हैं उनके लैप्रोस्कोपी से ड्रिलिंग करते हैं, देन उसमें काफ़ी हद तक आपके ओव्यूलेशन, अंडे बनने की जो समस्या है उससे, प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई सर्जिकल एंड मेडिकल। तो इतना क्रिटिकल नहीं है, बट आपको कुछ चीज़ों का तो स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे कि बात हो गई मेडिकेशंस की, आपको एकदम घबराना नहीं है, बिकॉज देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन है आजकल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमें अपनी लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस लाने हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा गलती तो हमारे खान पान से ही होती है। वो कहते हैं ना, मैदा मैदे को काटता है, तो आपको मैदा से रिलेटेड चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिकॉज अगर आप मैदा खाएंगे तो मैदा पेट को भी कहते हैं, और आपके पेट से आपका सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो आप मैदा ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट का सिस्टम गड़बड़ाएगा, देन आपका हार्मोन इम्बैलेंस तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैदा से बनी चीज़ों को स्ट्रिक्टली नो, पैकेज फूड को स्ट्रिक्टली नो। आप वाइट राइस बिल्कुल कम, वाइट ब्रेड बिल्कुल कम, मतलब वाइट चीज़ें, वाइट पास्ता, इन सब चीज़ों को भी बिल्कुल कम कर दीजिए। दूध ले सकते हैं, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा पनीर, एक्स्ट्रा वाइट चीज़ों को बिल्कुल आपको नहीं लेना है। नॉर्मल अमाउंट में आप ले सकते हैं, बिकॉज कैल्शियम डेफिशिएंसी होने की भी संभावना रहती है। तो आपको दूध आपके नॉर्मल रूटीन के हिसाब से आपको लेना है। तो ये तो बात हो गई कि कौन सी चीज़ आपको डाइट में नहीं लेनी है। आपको चीनी का भी थोड़ा सेवन कम करिए, बिकॉज चीनी से आपका मोटापा भी बढ़ेगा, साथ में आप इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज है, तो यू हैव टू इग्नोर इट। थोड़ा बहुत खा के अच्छा लगता है, चॉकलेट वगैरह ले सकते हैं, बट थोड़ा बहुत तो यार इग्नोर करो, बिकॉज कंडीशन अगर वर्सन होती है तो आपकी लाइफ को थोड़ा सा इशू तो होते हैं, बिकॉज कंसीव करने में दिक्कत तो होती ही है। उसके लिए आपको अपने पहले से ही कंट्रोल करनी है काफ़ी हद तक चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज वैसे कहने में लगता है कि इट इज़ नॉर्मल थिंग, एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, बट एक्सरसाइज में सीरियसली आप अपने लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स तो निकालिए, 20 to 30 मिनट्स तो निकालिए, बिकॉज ये आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा करता है, आपको मानसिक संतुलन भी देगा। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपको टेंशन, स्ट्रेस भी कम होगा, बिकॉज स्ट्रेस भी एक रीज़न होता है इनफर्टिलिटी कॉज करने का, तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा और काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। देखिए अकेले आप सोचें कि एक तरफ से हम चीज़ों को कंट्रोल करें तो ऐसा नहीं होगा, आपको सारी चीज़ों की तरफ से अपना जो है डाइट भी आपको ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज भी ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेंगे तो आपका जो इनफर्टिलिटी की तरफ थोड़ा मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बेसिकली PCOD PCOS। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको स्ट्रेस भी कम लेना है। थोड़ा योगासन करिए, आप वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग करिए, आप जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, आप कुछ भी जो आपको पसंद है आप वो करिए, मेंटल रिलैक्सेशन रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो दिस मच इज अबाउट PCOD, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि PCOS में कौन से टेस्ट कराने चाहिए, प्लस PCOS का ट्रीटमेंट क्या है, हमने कोई गलत ट्रीटमेंट तो नहीं ले लिया है, और हम ट्रीटमेंट कौन सा लें। तो यही था अबाउट PCOS ट्रीटमेंट एंड PCOS को डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। होप यू गाइस पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना और जैसे लोगों से शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माइंड मोटिवेशन। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आई यूज टू गेट मोटिवेट, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियोज़ लेके आती रहूँ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, बिकॉज जो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आई विल टेक योर नेम, आई विल शाउट आउट योर नेम इन माई वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।